नमस्कार फ्रेंड्स। स्वास्थ्य कुछ दिनों से ख़राब था, इसलिए आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान में आने वाली नेक्स्ट एपीओ वैकेंसी के सिलेबस के ऊपर लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो आज केडी लॉ क्लासेस आपके लिए लेकर आया है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। द प्री-कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसका एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू देख लेते हैं अपन आज वाली क्लास में, फिर डिटेल में जो कंटेंट्स हैं उनको नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कानून है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक से रिलेटेड है, और ये जो एक्ट है एक्ट नंबर 57 है। 1994 के वर्ष में 57 नंबर का ये एक्ट है, और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो 20 सितंबर 1994 को इस एक्ट पर प्राप्त हुई थी, और 20 सितंबर 1994 के दिन ही ये राजपत्र में नोटिफिकेशन इसका आया था, गजट इसका जारी हो गया था। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखें। 20 सितंबर 1994 को ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, प्रेसिडेंट, और राजपत्र में भी प्रकाशित ये उसी। नेक्स्ट इसमें अन्य नाम इसका पूछा जा सकता है, तो PCPNDT एक्ट 1994 भी इसे कहते हैं। देखो, PCPNDT इस पूरे एक्ट का जो नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है P फॉर प्री, C फॉर कंसेप्शन, PC एंड P फॉर प्री, N फॉर नेटल, PN, और D फॉर डायग्नोस्टिक एंड T फॉर टेक्निक्स। PCPNDT एक्ट इसका अन्य नाम है, और इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। एक इसका और दूसरा नाम है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। ये इसके अन्य नाम हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, PCPNDT एक्ट लागू कब हुआ? अगर प्रश्न ये बनता है कि PCPNDT एक्ट लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था। एक्ट की प्रकृति के ऊपर बात करें कि किस नेचर का ये एक्ट है, तो सांविधिक प्रकृति का ये एक्ट है, और संसद के द्वारा बनाए गए सभी अधिनियम सांविधिक प्रकृति के होते हैं, और इसे भारतीय संसद ने बनाया है, इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है इसे, इसलिए ये जो एक्ट है ये सांविधिक प्रकृति का एक्ट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, एक्ट में संशोधन कितनी बार हुआ है? अब तक 2 बार संशोधन हुआ है, 2001 में और 2003 में। ठीक है, ये 2 बार संशोधन हुआ है एक्ट में। नेक्स्ट, एक्ट में अध्याय या भाग कितने हैं? 8 अध्याय हैं, और एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, धाराएं कितनी हैं? 34, 34 धाराएं दोस्तों। नेक्स्ट, इसकी अध्याय सूची पर चलते हैं कि इसमें जो 8 अध्याय हैं उनको देखेंगे एक बार। भाग भाग 1 जो है वो प्रारंभिक है, और उसमें धारा 1 और 2 ये हैं। अध्याय 2 है आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिकी क्लिनिक। 3 टर्म आपको ये याद रखनी है। पहली टर्म है आनुवंशिक सलाह केंद्र, दूसरी आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं, और तीसरी है आनुवंशिकी क्लिनिक। इनको विनियमित किया गया है। इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न हैं
वो अध्याय 2 में मिलेंगे आपको, और इनमें धारा 3, धारा 3A एंड धारा 3B, ये 3 सेक्शन अध्याय चैप्टर नंबर 2 के साथ डील करते हैं। आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिकी क्लिनिकों को रेगुलेट करने से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर नंबर 2 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। प्रसव पूर्व जो डायग्नोसिस होते हैं उनके जो टेक्निक्स हैं उनसे रिलेटेड जो कानून है रेगुलेट किया गया है चैप्टर नंबर 3 में, और उसमें धारा है 4, 5 और 6, ये 3 धाराएं इनके साथ डील करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में चैप्टर 4 प्रावधान करता है, और इसमें आपके जो हैं धारा 7 से लेकर 16 तक इसमें धाराएं दी गई हैं, 16A तक, 7 से लेकर धारा 16A तक के जो प्रावधान हैं वो चैप्टर नंबर 4 के साथ डील करते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखेंगे समुचित प्राधिकारी और सलाहकारी समिति, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी जो है उसके बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 5, और इसके साथ डील करता है सेक्शन 17 एंड 17A। चैप्टर 6 पर देखें तो चैप्टर 6 का ओवरव्यू ये है कि आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिकी क्लिनिक, ये 3 चीज़ें चैप्टर नंबर 2 में भी हमारे सामने तीनों टर्म आई हैं, आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिक क्लिनिक। लेकिन चैप्टर 2 जो है वो इनको रेगुलेट करता है, और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 6 है वो इनके रजिस्ट्रेशन की बात करता है। आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिकी जो क्लिनिक हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन की बात है वो चैप्टर 6 करता है, और इसमें अध्याय 18 से इसमें जो सेक्शन हैं वो सेक्शन है 18 और से लेकर 21 तक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 7 है अपराध और शास्तियों के बारे में बात करता है, धारा 22 से लेकर 28 तक, ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 8 मिसलेनियस है, और इसके साथ डील करते हैं सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 34, इसके साथ डील करते हैं। तो ये चैप्टराइजेशन हमने इसका देख लिया है। अब इसके बाद हम इसके सेक्शंस के साथ बात करते हैं, सेक्शन से इनकी मुलाकात करते हैं। इनकी जो धाराएं, धारा 1 जैसा कि आप सभी को पता है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ की बात करती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करती है। धारा 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है, धारा जो है वो डेफिनेशंस की बात करती है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ठीक है। सेक्शन जो 3 है वो आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाएं और आनुवंशिकी क्लिनिकों के विनियमन की बात करती है। सेक्शन 3A देखेंगे लिंग चयन पर प्रतिषेध करती है। आप लिंग चयन नहीं कर सकते, आप नहीं लिंग चयन को प्रतिषेध रोकती है धारा 3A। धारा 3B पर बात करेंगे, ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि को, ऐसे व्यक्ति, ऐसी प्रयोगशाला और ऐसे क्लिनिक जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, पराशव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध। अब जो मशीनें, जो इनसे रिलेटेड, जो डायग्नोसिस से रिलेटेड जो मशीनें हैं, कंसेप्शन से रिलेटेड जो मशीनें हैं, टेक्निक से रिलेटेड जो मशीनें हैं, उन मशीनों को ऐसे व्यक्तियों को नहीं बेचा जाएगा, ऐसी प्रयोगशालाओं को नहीं बेचा जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड नहीं है, उसको रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 4 है प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों का विनियमन के बारे में बात करती है। सेक्शन 5 देखेंगे गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध। जब कभी भी सोनोग्राफी की जाती है तो उस गर्भवती स्त्री है उससे या उसकी तरफ से कोई भी मिलने वाला है तो उसे लिखित सहमति ली जाती है, और जो भ्रूण है स्त्री, गर्भवती स्त्री का
उसका जो लिंग है कि लड़का है या लड़की है, उसके बारे में डॉक्टर संसूचना कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको रोकती है धारा 5। सेक्शन 6 देखेंगे, लिंग अवधारण का प्रतिषेध बात करती है, आप ये तय नहीं कर सकते कि लड़का चाहिए या लड़की। नेक्स्ट सेक्शन 7 केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन की बात करती है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। सेक्शन 8 सदस्यों की पदावधि की बात करती है, टेनर पर बात करती है। सेक्शन 9 देखेंगे, सेक्शन 9 जो है बोर्ड का अधिवेशन कब कब कैसे कैसे होगा उस पर बात करती है। सेक्शन 10 जो है रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्रवाइयों का अविधि मान्य ना होना, अगर वैकेंसी रह जाए, कोई सीट वैकेंट रह जाती है बोर्ड की, तो वो जो सीट है उससे जो कार्रवाई हुई है वो इलीगल नहीं मानी जाएंगी, उसके बारे में प्रावधान करती है। धारा 11 जो है विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संयोजन की बात करती है। और धारा 12 बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की बात करती है। धारा 13 बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन अटेस्टेशन की बात करती है। धारा 14 सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए डिस्क्वालिफिकेशन निर्हरताएं, कौन कौन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य नहीं हो पाएगा, उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं निर्हरताएं, उस पर बात करता है सेक्शन 14। सेक्शन 15 देखेंगे, पुनः नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता एलिजिबिलिटी, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी पर बात करती है। सेक्शन 16 बोर्ड के फंक्शंस, कृत्य, एक्ट्स, बोर्ड क्या क्या कार्य करेगा, बोर्ड की पावर्स पर बात करती है। नेक्स्ट सेक्शन 60A राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन की बात करती है। स्टेट पर ये आ जाते हैं सेक्शन 16A, क्योंकि अब तक हम सेंट्रल में घूम रहे थे, अब स्टेट्स पर आ गई है। सेक्शन 17 देखेंगे, समुचित प्राधिकारी और सलाहकारी समिति के गठन की बात करती है। सेक्शन 17A समुचित प्राधिकारियों की पावर्स क्या होंगी, शक्तियों की बात करती है। सेक्शन 18 देखेंगे, आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों के रजिस्ट्रेशन की बात करती है। सेक्शन 19 देखेंगे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, जो प्रयोगशालाएं, जो सलाह केंद्र और जो क्लिनिक रजिस्ट्रेट होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सेक्शन 19 का प्रावधान है। और सर्टिफिकेट जो है उसको रजिस्ट्रेशन जो है उसको रद्द किया जा सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है। देखो, जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको डिसमिस भी किया जा सकता है और उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन को उसके बारे में डील करती है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बेस पर ये किया जा सकता है। सेक्शन 21 जो है वो अपील पर बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन 22 देखेंगे, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी जो विज्ञापन है उनका प्रतिषेध करती है कि आप ऐसा विज्ञापन नहीं निकाल सकते, और उसका अगर ऐसे इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके लिए दंड की बात करती है। सेक्शन 23 इस एक्ट से रिलेटेड जो भी अपराध हैं उन अपराधों के लिए अपराध और शास्तियों की बात करती है। सेक्शन 24 देखेंगे, प्रसव पूर्ण निदान तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा, प्रजंशन पर बात करती है सेक्शन 24। सेक्शन 25 देखेंगे, अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया। सेक्शन 26 देखेंगे, कंपनियों द्वारा अपराध, जो कंपनियां हैं वो अपराध अगर कर देती हैं तो उनके जो अपराध हैं उनसे रिलेटेड जो प्रावधान हैं वो सेक्शन 26 में दिए गए हैं। 27 देखेंगे, अपराध का संज्ञेय होना, अजमानती होना और असमनीय मतलब नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो इस अधिनियम के जो अपराध हैं वो कॉग्निजेबल अपराध होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, अजमानती होंगे, ठीक है, नॉन वेलेबल ऑफेंस होंगे और असमनीय नॉन कंपाउंडेबल होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 28, अपराधों का जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो सेक्शन 28 के प्रावधानों के तहत लिया जाएगा। सेक्शन 29 देखेंगे, अभिलेख का रखा जाना, रिकॉर्ड की बात करती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स के रिलेटेड जो प्रावधान है वो सेक्शन 29 में है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 30, तलाशी लेने और अभिलेख आदि के अभिग्रहण, सीज से रिलेटेड प्रावधान है। 31
सेक्शन 31 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण की बात करता है। गुड फेथ में कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 31। 31A कठिनाइयों को दूर किया जाना, जो भी डिफ़िकल्ट्स हैं इस एक्ट को लागू करने में, जो भी डिफ़िकल्ट्स आ रही हैं उनको रिमूव करने के लिए सेक्शन 31A प्रावधान करता है। 32 नियम बनाने की शक्तियों पर बात करता है। सेक्शन 33 विनियम बनाने की शक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, 32 एंड 33। और नेक्स्ट 34 जो लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का, नियम और विनियम जो बनाए जाएंगे 32 और 33 में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उनको संसद के समक्ष रखा जाएगा। तो आज की हमारी ये वीडियो एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देती है। नेक्स्ट इसकी क्लासेज में हम इनके हर सेक्शंस को डिटेल से, हर कंटेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।